नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लोक जीवन की, और लोक जीवन की जब बात चलती है तो घाक को उठा लीजिए, घाक की बात कर लीजिए। सारे लोक में, लोक साहित्य में, लोक जीवन में और पुराने समय के जो ग्राम्य सभ्यता थी उसमें आप अपने आप पहुंच जाते हैं। जो लोक से जुड़े हुए हैं, लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो इन कहावतों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। घाक की कहावतों में बैल, हल, खेत, चूल्हा, चक्की, बर्तन, ये सब बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि उस समय इन चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता था और यही लोक था। तो देखें, और इन कहावतों के माध्यम से वो बात बात में एक शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं। सबके व्यवहार कैसा है, कैसे चलना चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए, बैल कैसा हो, ये तमाम तरह की बातें इन कहावतों में आती हैं। तो जो लोग से जुड़े रहे हैं, गांव से जुड़े रहे हैं, उन्हें ये कहावतें बहुत अच्छी लगेंगी। और नई पीढ़ी इन कहावतों के माध्यम से इनको समझ करके पुराने समय के गांव, अपने दादा नाना नानी, दादा दादी के गांव को समझ सकेंगे। तो देखें, एक कहावत है घाक की कि बैल चौकनो जोत में औ चटकीली नार, बैल चौकनो जोत में औ चटकीली नार, जे बैरी हैं जान के कुशल करे करतार। यानी बैल चौंकना, जो बार बार में चौंक जाए, यानी मरखना हो, चौंकना हो, और चटकीली नार, और ऐसी स्त्री जो कि बहुत बनठन की रहती हो, बहुत ही नखरे वाली हो, ऐसी घर में स्त्री। और तो घाक कहते हैं कि ये जान के वैरी हैं, कुशल करे करतार, इनसे हमेशा परेशानियां आती रहती हैं। अगर बैल चौंकना है तो अगर गाड़ी में कहीं लिए जा रहे हैं तो पता नहीं आपको किस चीज़ को, मोटर या किसी और को देख करके वो चौंक जाए और आपकी गाड़ी को, आपकी सवारी को इधर उधर गिरा दे, तो जान पर आ सकती है। चटकीली नार यानी ये भी उन्होंने कहा है कि जो स्त्री बहुत नखरे वाली और तो तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की शिकायतें, उलाहने, ये सब आते रहते हैं। तो ये बैरी हैं जान के कुशल करे करतार, ये घाक कहते हैं। एक और बैल से लेकर के घाक ने कहावत कही है, वो देखें कि बैल बगौधा निर्घन जोय, बैल बगौधा निर्घन जोय, ताघर ओरहन कबहू न होय। यानी जिस घर में बैल बगौधा, बैल सीधा साधा हो, मरखना ना हो, चौंकना ना हो, क्योंकि पहले घरों में कोई घर ऐसा नहीं होता था छोटा बड़ा जिसके घर में बैल और हल नहीं होता था, वही एक जीविका का साधन होता था। आजकल हल और बैल लगभग नहीं है, ट्रैक्टर ने सब ले लिया है। तो उस समय की स्थितियों को देखें कि बैल बगौधा निर्घन जोय, ताघर ओरहन कबहू न होय। जहाँ जिस घर में सीधा साधा बैल है और ऐसी स्त्री है जो कि किसी से कोई लड़ती झगड़ती नहीं है, बहुत सीधी है, किसी से कोई ज़्यादा उसकी समस्या नहीं होती है, ऐसी स्त्री हो। ताघर ओरहन कबहू न होय, उसके घर में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट यानी उलाहना, शिकायतें बाहर से नहीं आती हैं, ऐसा घर होता है। तो ये कहा। और इसी में इसी तरह की एक दूसरी इसकी उलट एक कहावत भी घाक ने कही है कि बैल मरकहा चमकल जोय, और ताघर ओरहन नित उठे होय। जिस घर में मरखना बैल हो, यानी मारने वाला हो, हर सिंह चलाता हो, और चौंकना हो, चमकल जोय, और स्त्री जो बहुत बनठन की रहती हो, बहुत ही नखरे वाली हो। बनठन का मतलब यहाँ नखरे वाली है, बात बात में मिजाज दिखाने वाली, चिढ़ने वाली, सबकी बातों को उल्टा सीधा लेने वाली, ऐसी स्त्री हो। बैल मरकहा चमकुल जोय, और ताघर ओरहन नित उठ होय। ऐसे घर में उलाहना, शिकायतें नित उठ, यानी सुबह होते होते आपको एक दो शिकायतों से वास्ता पड़ ही जाएगा कि कल हमारे बच्चे को बैल ने मार दिया, कल उसने ये कह दिया, आपकी पत्नी ने ये कह दिया। तो ये सब होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें कह करके इन कहावतों में घाक एक प्रकार से इनसे सतर्क रहने के लिए या इस तरह के स्वभाव को सुधारने की दिशा में ये कहावतें बड़ी काम की कहावतें हैं। एक कहावत और देखें घाक की,
और इसको देखते रहें। अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत अच्छी कहानी, कहावतें तो सभी अच्छी हैं, बहुत अच्छी कहानी कहावत एक और कहेंगे, तो अंत तक आप देखते रहेंगे तो आपको इसका आनंद अधिक मिलेगा। घाक कहते हैं कि निपच राजा मन हो हाथ, निपच राजा मन हो हाथ, साधु पड़ोसी नीमन साथ, हुक्मी पूत धिया घरवार, हुक्मी पूत धिया सतवार, घाक कहें हम करत विचार, बड़े भाग्य से देकर धार। एक बार फिर सुन ले कि नेपच राजा मन हो हाथ, साधु पड़ोसी नीमन साथ, हुक्मी पूत धिया सतवार, घाक कहें हम करत विचार, बड़े भाग से दे करता। तो इनकी घाक की कहावतों में एक तो ये लय और तुक होते हैं। तो तुक से क्या है कि एक कविता की जो आनंद है वो भी मिलता है, और उससे ये याद करने में बहुत आसानी होती है। तो यही कारण है कि घाक की कहावतें सैकड़ों सालों के बाद भी आज भी उसी तरह से लोकप्रिय हैं, जिंदा हैं। तो इसमें वो कहते हैं निपक्ष राजा, यानी राजा निष्पक्ष हो, मन हो हाथ, और अपना मन अपने हाथ में हो। ऐसा न हो कि मन बहुत चंचल हो, मन हमारे वश में हो। निपक्ष राजा हो, मन साथ में हो, हाथ में हो। साधु पड़ोसी, पड़ोसी बहुत ही सज्जन हो। नीमन साथ, और सच्चे मित्र हों। हुक्मी पूत, ऐसा पुत्र जो कि आपकी बात माने, आपके आज्ञा पालन करे, आपकी बात को माने। धिया सतवार, और अच्छे विचारों वाली, साधु विचारों वाली बच्ची लड़की हो। घाग कहें हम करत विचार, घाग कहते हैं कि हम विचार करते हैं कि ये सब बड़े भाग्य से मिलते हैं। करतार इन्हें उसी को देता है जो भाग्यशाली होता है। घाग कहें हम करें विचार, और बड़े भाग्य से दे करतार। तो घाग बात बात पर इस तरह की कहावतें घाग की हैं, जो कि जिनसे हमें बात बात पे शिक्षा मिलती है। और ये कहा जाता है कि लोक में तो कहावतों से लोग जीते हैं, कहावतों को ही खाते हैं, कहावतों पे सोते हैं। यानी कहने का आशय है कि वहाँ दिन रात कहावतों के बिना काम नहीं चलता है। लोक भले ही आज आधुनिकता में बदल गया हो, गांव बदले, लेकिन कहावतें ये आज भी प्रचलित हैं। आज भी आप किसी पुराने व्यक्ति से बात करें तो ये कहावतें आपको बात बात में मिल जाएंगी। और एक प्रकार से ये कहावतें क्या हैं, ये तो बड़ी शिक्षा है, ग्राम्य शिक्षा के बहुत बड़े हुए हैं। आप किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाइए, है ना। इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं। तो वो आप किसी के पास बैठिए तो वो 10-5 कहावतें आपको बातों बातों में ही सुना देंगी। तो ये कहावतों की शक्ति है। एक कहावत और देखें कि सांझ समय पर रहती खाट, परी भड़ेहर बारह बाट। सांझ समय पर रहती खाट, पड़ी भड़ेहर बारह बाट, घर आंगन सब घिन घिन होए, घग्गा उनको दे डुबोए। एक ऐसी स्त्री की, एक ऐसी नारी के बारे में कहा गया है, और ये उसकी बुराई नहीं की जा रही है। ये कहावत के माध्यम से अगर ऐसा किसी में गुण है कि अवगुण है, ऐसी किसी को कोई आलसी स्त्री है, तो वो अपने को सुधार सकती है। इस दृष्टि से ये कहावतें उस समय प्रचलित थीं लोक में, कि सीधे सीधे अगर कहोगे तो नहीं मानेगा, कहावत अगर सुना देंगे तो शायद उस पर असर पड़ सकता है। तो ये कहावतें इस तरह से लोक शिक्षक और लोक शिक्षा काम करती थी। देखें कि सांझ समय पर रहती खाट, एक ऐसी स्त्री के बारे में कहा गया है जो जैसे ही सांझ होती है चारपाई ले लेती है, उसे कोई लेना देना नहीं। सांझ समय पर रहती खाट, पड़ी भड़ेहर बारह बाट, और पूरे घर में बर्तन भांडे जहाँ जिसने जो कुछ खाया है वो वैसा का वैसे पड़ा हुआ है, तितर बितर पड़ा हुआ है, घर ऐसा ही पड़ा है, न झाड़ू लगी न ये पड़ा है, कोई चीज़ जो जहाँ पड़ी है, भड़ेहर उसको कहते हैं लोक शब्दों में। तो पड़ी भड़ेहर बारह बाट, घर आंगन सब घिन घिन होए। और जब इस तरह की चीज़ें पड़ी तो घर आंगन सब घिन घिन होता, घिनाता रहता है, ऐसा यानी अच्छा नहीं लगता, पूरा तितर बितर सब पड़ा रहता है। घग्गा उनको दे डुबो, और ये जो तुक के लिए कहा है, घग्गा उनको दे, घाक कहते हैं कि ऐसे को तो डुबो देने, यानी या तो वो सुधर जाए, नहीं तो वो उसको डुबो देना है। हे ईश्वर, उसको तो समाप्त कर दे, मार दे, मर जाए तो वही अच्छा है। ये ऐसा है। डुबोने का मतलब है उसका वो सुधर जाए, यही उद्देश्य है उनका। ये कहावत कहने में यही उद्देश्य है, घग्गा उनको दे डुबोए।
तो घाक की ये जो कहावतें हैं इनमें कन्नौजीपन बहुत है, क्योंकि घाक सराय कन्नौज में के पास में घाक सराय एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले थे और कन्नौजी बोली का विशेष रूप से प्रभाव है। कृषि के बड़े विद्वान थे, कृषि के बड़े जानकार थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बात बात में कहावतें कहा करते थे। उनकी पतोहू थी, वो भी कहावत कहती थी, ऐसा मिलता है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने जो संग्रह किया है घाक की कहावतों का, उसमें लिखा है कि घाक सराय मीरा के पास रहने वाले एक अहीर थे, है ना, अहीर कृषक थे जो बड़े कृषि विशेषज्ञ थे और कई लोग कहते हैं कि वो वहाँ के थे, यहाँ के थे, लेकिन उनकी भाषा से लगता है कि वो कन्नौज के पास घाक सराय के ही थे। तो कन्नौजी का प्रभाव घाक की कहावतों में पूरी तरह से मिलता है और ये कहावतें एक जगह से जब दूसरी जगह जाती हैं तो उसका उस क्षेत्रीय बोली का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने ये जो घाक की कहावतें आपके समक्ष प्रस्तुत की, कैसी लगी आपको कहावतें, और कौन सी कहावतें आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप टिप्पणी में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।